आपका हमारे छात्र दृष्टि क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग परीक्षा उपयोगी तथ्य लेकर के आए हैं। भूगोल से है, ज्योग्राफी, और इसमें नदियों के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। कौन सी नदी कहाँ मिलती है, किसकी सहायक है, या कौन क्या बनाती है, उसके विषय में आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हुगली नदी किस नदी की सहायक नदी है? हुगली नदी किस नदी की सहायक नदी है? यह है दोस्तों तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। हिमालय प्रदेश से होकर निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? जो हिमालय प्रदेश से होकर निकलती हैं, कौन कौन सी नदी है? वो है ब्यास, रावी, चेनाब और सतलुज। ये नदियां हैं दोस्तों हिमालय प्रदेश से होकर निकलने वाली। अगला है दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? ये है दोस्तों हुगली। ये हुगली नदी है। अगला है दामोदर नदी कहां से निकलती है? दामोदर नदी कहां से निकलती है? ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? कौन एस्चुरी बनाती है? ये बनाती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती है? कौन सा अपवाह तंत्र? या वृक्षनुमा। वृक्षनुमा। वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती है। सोन नर्मदा तथा महानदी कहां से निकलती है? सोन नर्मदा तथा महानदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलती है। कौन सी नदी अन्य नदियों से भिन्न है? कौन सी नदी अन्य नदियों से भिन्न है? ये है महानदी। महानदी। अगला है निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? यह है महानदी। अगला है कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा नहीं बनाती है? यह है महानदी। महानदी। अगला है किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? यह है दोस्तों गोदावरी। गोदावरी यह दक्षिण भारत की नदी है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। या ऐसे भी कहा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। और बूढ़ी गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। और इसके बाद यही सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र या इसी नदी का है। किस प्रायद्वीपीय भारत की नदियां सबसे लंबी है? किस प्रायद्वीपीय भारत की नदियां सबसे लंबी है? तो यह है गोदावरी। गोदावरी है। बेतवा नदी किससे मिलती है? तो बेतवा नदी दोस्तों यमुना से मिलती है। यमुना से मिलती है।
गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी कौन सी है? गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी कौन सी है? सोन नदी है, सोन नदी। इसके बाद भारत में यरलुंग जंगहो किस नाम, जंगहो नदी किस नाम से जानी जाती है? यह जानी जाती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। अगला है मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? यह है ब्रह्मपुत्र। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? यह जानी जाती है दोस्तों सांगपो, सांगपो नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ वहां से जब इसका उद्गम होता है तो यह सांप के आकार का अपना दृश्य बनाते हुए निकलती है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ किस किस जगह पर? यह है तिब्बत में, तिब्बत, बांग्लादेश, बांग्लादेश और भारत। तिब्बत, बांग्लादेश और भारत से होकर के यह ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ये तो थे इतने नदियों से बने तथ्य दोस्तों, और यह जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और पूछे भी गए थे, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सवाल कभी नहीं आपका गलत होगा। थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।